अब व्हाइट डीमन टॉबी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर टॉबी तुरंत ही उसे काम डाउन होने के लिए बोलता है, मगर वो व्हाइट डीमन काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुका होता है। ये देखकर टॉबी उससे बोलता है, अगर तुम मुझे हर्ट कर दोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। और ऐसा कहकर वो उसे फिर से वापस अंदर भेजने की कोशिश करता है, मगर वो व्हाइट डीमन उसके फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे बचते हुए टॉबी पीछे हट जाता है। इस अटैक की वजह से मोए टॉबी के लिए काफी परेशान होने लगती है। टॉबी के सोल वर्ल्ड से बाहर आने की कोशिश करने लगती है, जिसकी वजह से टॉबी उसे शांत कराते हुए कहता है, तुम ऐसा मत करो वरना मैं व्हाइट डीमन की पावर को सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। अब टॉबी व्हाइट डीमन के ऊपर अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो व्हाइट डीमन गुस्सा होते हुए उसे अपनी फायर से जलाने लगता है, मगर टॉबी कैसे भी करके उसे वापस जंजीरों में जकड़ कर भेजने लगता है। अब उसकी फायर भी उसके ऊपर से हट जाती है। टॉबी इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और सोचने लगता है, अच्छा हुआ कि ये मेरे सोल पावर के ऊपर डिपेंड है, वरना ये मुझे मार चुका होता। अब व्हाइट डीमन वापस से फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। तभी एक आवाज आती है, मैं तुम्हें लकी कहूँ या अनलकी। आवाज सुनकर टॉबी पीछे देखता है, जहाँ वो बंदा बोलता है, तुम व्हाइट डीमन से तो बच गए, मगर मुझसे कैसे बचोगे। और ऐसा कहकर वो उसके ऊपर ब्लड स्टॉर्म से अटैक करता है, जिसे देखकर टॉबी तुरंत ही अपने आइस वॉल से अपने आप को बचाता है। अब वहाँ पर लिंग आ जाता है, जो टॉबी से बोलता है, तुमने तो मेरे बारे में सुना ही होगा, मैं काफी पेशेंस वाला इंसान हूँ। ये बात सुनकर टॉबी कहने लगता है, लिंग मगर तुम्हारा साथी जेड तो पेशेंस वाला नहीं है, वो तो तुम्हें नर्क में बुला रहा है। वहीं टॉबी दूसरी तरफ सोचने लगता है, ये तो काफी जल्दी आ गया है, मेरी इतनी पावर नहीं है कि मैं इससे फाइट कर सकूं। अब टॉबी के सोल वर्ल्ड से मोय बाहर निकल आता है, जो कि उसके ऊपर अटैक करता है, मगर उसके अटैक का कोई भी असर नहीं पड़ता लिंक के ऊपर। लिंक टॉबी से बोलता है, तुम मुझे उकसाने की कोशिश मत करो। अब टॉबी मोय से बोलता है, तुम मेरे इशारे का इंतजार करना, जब मैं 3 तक काउंट करूंगा तुम और मैं दोनों ही मिलकर इसके ऊपर अटैक करेंगे। अब वो 3 तक गिनती गिनता है। अब दोनों ही लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें चू फैमिली के कोर्टयार्ड को दिखाया जाता है, जहां पर एक बंदा झूले को साफ कर रहा होता है। तभी उसे किसी के आने की आहट होती है, जो कि और कोई नहीं उसकी वाइफ होती है। अब वो झूले को साफ करना बंद करके उससे बोलता है, आखिर तुम आ ही गई। अब हमें उसे पता चलता है कि उसका नाम लियो होता है, जो कि सोल हाल की लॉर्ड होती है। अब उसका हस्बैंड उसके पास आते हुए उससे पूछता है, अब तुम्हारा कहाँ जाने का इरादा है। तो लियो बोलती है, मेरा अभी कहीं पर भी जाने का इरादा नहीं है और मैं यहाँ पर रहने भी नहीं आई हूँ। अब उसका हस्बैंड तियांग चैंग उससे बोलता है, तुम यहाँ पर कभी भी आ सकती हो, जब भी तुम थक जाओ, और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मुझसे बेधड़क बोल सकती हो। अब लियो उससे बोलती है, तियांग चैंग मैं यहाँ पर टॉबी को अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। ये बात सुनकर तियांग चैंग लंबी सांस खींचते हुए बोलता है, टॉबी। ये बात सुनकर लियो बोलने लगती है, क्या हुआ टॉबी को। वो लियो को बताता है, उसे कुछ नहीं हुआ, मैंने उसे बाहर एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भेजा है, वो साल भर के अंदर ही आ जाएगा। ये बात सुनकर लियो तियांगचेंग से पूछने लगती है, क्या उसके साथ कोई गया है, वो सुरक्षित तो है ना। तियांगचेंग उससे बोलता है, तुम घबराओ मत, वो एकदम से सुरक्षित है। ये बात सुनकर लियो कहती है, तो फिर ठीक है, जब वो 18 साल का हो जाएगा तो मैं उसे अपनी सोल हाल में ले जाऊंगी और वहां पर मैं उसे सोल पेट मास्टर बनना सिखाऊंगी। ये बोलकर लियो वहां से जाने लगती है। तभी वो रुकती है और कहती है, मैं सोल हाल से कहूंगी कि वो तुम्हारे ऊपर से बैन हटा दे। ये बात सुनकर तियांगचेंग बोलने लगता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है कि
मेरे ऊपर से बैन हटा दे। अब तियांग चैंग लियो से बोलता है अब तुम जा सकती हो, और ऐसा कहकर वो भी चला जाता है। अब वापस से सीन लिंग के ऊपर आता है, जो कि इस अटैक की वजह से तुरंत ही पीछे हट जाता है। अब लिंग का सोल पेट अपनी साउंड वेव से उसकी गुफा के ऊपर अटैक करता है, जिसे देखकर लिंग कहता है अपना टाइम वेस्ट मत करो, वो वहाँ पर नहीं है। अब वो ढूंढने लगता है कि वो कहाँ गया। वहीं झरने के नीचे टॉबी लिंग को देख रहा होता है। अब टॉबी वहां से भागने लगता है, तभी लिंग उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, मगर टॉबी उससे बचते हुए एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और कहने लगता है यहाँ पर काफी ज्यादा मिस्ट है, इसकी मदद से मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। अब वो अपनी सोल पेट निंग को बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है तुम मेरी जगह पर यहाँ पर रहो, और जैसे ही कोई खतरा महसूस हो तुम तुरंत ही मेरे पास आ जाना। अब निंग वहाँ पर टॉबी का एक स्टैचू बना लेता है और वहीं पर मिस्ट क्रिएट करके बैठ जाता है। अब लिंग को लगता है कि टॉबी वहीं पर है। अब कहने लगता है तुम नहीं भाग रहे हो, लगता है तुम अपने आप को बहादुर समझ रहे हो, मगर ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। और वो उसके पास आता है, जहाँ उसे पता चलता है यहाँ पर तो टॉबी का केवल सोल पेट है, जो कि उसके स्टैचू को बनाकर यहाँ पर है। अब निंग उसे अपने पास आता देखकर उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका सोल पेट जमने लगता है, मगर वो काफी पावरफुल होता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी बर्फ को खत्म कर देता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से निंग घायल हो जाता है और तुरंत ही टॉबी के पास चला जाता है। टॉबी निंग को अपने पास वापस आता देखकर खुश हो जाता है और कहता है तुमने अच्छा काम किया। वहीं लेंग भी खुश होता है और कहता है चलो देखते हैं तुम मुझसे कब तक बचोगे, और ऐसा कहकर वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।